आज तक जमीन जो है इन्हीं की है और आज तक जोतते चला रहे हैं। अब इन जोतने पे वो जो इनकी हार जीत जिसमें हुई है पूरा मुकदमा जमीन उन्होंने अपने नाम करा के उसमें खम्भे गाड़ के कब्जा करा दिया। हमारे दादा थे सर, फिर क्या कहते हैं हमारे बाप थे कासम खां, उनके नाम थी, फिर हम आगे हमारे नाम है, हमारी चौथी पीढ़ी पे ज़मीन है सर। कैसे हुई मतलब कि हमने तो आज तक वो देखी न, उनके बड़े बूढ़े देखे, आज तक कोई ना देखो, हमने तो हकदाद कहीं देखी। मैं इस वक्त बुलंदशहर के डीएम कार्यालय के बाहर मौजूद हूँ। एक गांव के बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। भूमि विवाद का कुछ मामला बताया जा रहा है। क्या कुछ मामला है थोड़ा जानते हैं। क्या नाम है और कहाँ से हैं आप? सर हम जिला बुलंदशहर, गांव चहला, तहसील डिवाइस से हैं सर। क्या मामला है? सर ज़मीन का मामला है। 1998 में एक मुकदमा डाला गया हमारे। आपका क्या नाम है? 99 में जी असलम, पिता का नाम कासम खां है जी, गाँव चहला है। तो 1999 में एक मुकदमा डाला गया क्योंकि 18 बीसी ज़मीन हमारी है, मुझे अपनी नानी का हक चाहिए, बलिदात बशीरन के, बशीरन का नाम का हमें हक चाहिए। हमने उस डाला था? ये डाला था नसरीन ने, अकबरी ने डाला। अकबरी की बेटी नसरीन थी और अकबरी की वो बशीरन थी, वो अपनी नानी का हक मांग रही थी। तो हमने देखा उसमें क्या कि मैं 18 बीसी पे मुकदमा डाला। हमने वकीलों से बात करी, वो बोले सर ये तो 53 में आदेश खत्म होगा, तुम लड़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं, जीत जाओगे। हम लड़ते आए सर, 4 में आके हमारे लिए आदेश होगा क्योंकि इसका कुछ नहीं है, कोई भी प्रूफ आज वो साबित नहीं कर पाई 4 वाले आदेश में। फिर उसके बाद 8 में एक आदेश हुआ, तो 8 में जो आदेश हुआ उसमें घोषित कर दी कि मैं 18 बीसी ज़मीन अकबरी की है। फिर हमने अपील करी एसडीएम साहब को, तो उन्होंने वो निरस्त करा। वो इतनी सातिर लेडीज़ है, पब्लिक के सामने हमारा जो ऑर्डर था वो 10 वाला एसडीएम साहब का ऑर्डर उसने चढ़न नहीं दिया, उसे लेके वो मेरठ पहुंची। हम अनपढ़ आदमी हैं और फाइल में भी हमारे सबके अंगूठे लग रहे हैं, सबके हमारे उसमें अंगूठे लग रहे हैं और हम अनपढ़ आदमी, हम इतने पहुंचे तो इतनी फाइल पहुंच गई। हमने पूछी फाइल कहाँ है, जो कि मेरठ पहुंच गई। सर मेरठ हम वकील के पास गए, वहाँ मुकदमा चला, वहाँ से फिर हमें 1999 से लगातार अब 2025 चल रहा है। 2025 तक क्या मुकदमे चल रहे थे जमीन पर? जी बिल्कुल। कितनी जमीन है टोटल हमारी ज़मीन है 16 बीघा सर। 16 बीघा। अब क्या हुआ है? अब जो है उसने मुकदमा डाला क्या कहते हैं 18 बीसी पे। 18 बीसी पे वो एक बशीरन नाम है। हमें तो सर 100 साल की बात है, हमें तो पता नहीं बशीरन कौन थी। हमने मार स्वीकार कर लिया जी बशीरन है, तो कोर्ट आदेश कर देगा, न्यायालय हमारा फैसला करेगा किसकी है किसकी नहीं। अब उसके बाद में आदेश होगा, फिर उसने अब आके क्या कि मैं सन 2025 में आके आदेश करा लिया पूरा फाइनल। हमारी कमी रही, हम कुछ हमारे ऐसे हैं जो क्या कि मैं मजदूरी करें सर, नहीं जा पा मैं, उसके साथ पब्लिक रहती है। दुराई पे एक तुल्ला नाम के क्या कहते हैं चाय वाला है सर, इतनी पब्लिक बैठती है, इलाके के सबू समुदाय के लोग रहते हैं वहाँ पे। हमें तहसील तक नहीं जाने दें, पीछे नौका मेरा टिकट भी है इलाहाबाद जाने के लिए सर, अलीगढ़ में डर की वजह से हम जा नहीं सके, गुंडे रहते हैं। एक स्कॉर्पियो मैं हथियारों के खेतों पे आती हैं सर, पिस्टन लगा के, तो हम डर की वजह से मैं वहाँ से बैठ के गया क्या कहते हैं सर दिल्ली से, वहाँ का टिकट भी आज भी मेरे पास मौजूद है। और वहाँ की क्या कहते हैं अब ज़मीन किसके नाम चढ़ गई है? जो 16 बीघा ज़मीन है सर, नसरीन ने अपने 2 भाइयों के नाम चढ़वा ली ज़मीन। ये नसरीन कौन है? आपकी कोई रिलेटिव है? सर हमें नहीं है पता, कोई मालूम नहीं। नहीं, पहले उसने बताई जो कि बशीरन से 2 बेटी पैदा हुई, एक ख़त्म कर दी अकबरी अनबरी। तो फिर बाद में इसने कही। आपकी बात में ही रोकता हूँ 1 मिनट। आप इसी गाँव के हैं? जी चहला के। आपका क्या नाम है? मोहम्मद खालिद। क्या कह रहे हैं ये? क्या नसीरन जो ये बता रहे हैं, बशीरन नसीरन जो भी है, बशीरन जो है वो आज तक हमने कभी नहीं देखी और ना हमारे बड़े बूढ़ों ने कभी देखी। 50-55 साल की मेरी उम्र हो रही है, जमीन इनकी है और आज तक ये चले आए हैं। आज तक जमीन जो है इन्हीं की है और आज तक जोतते चला रहे हैं। अब इन जोतने पे वो जो इनकी हार जीत जिसमें हुई है पूरा मुकदमा जमीन उन्होंने अपने नाम करा के उसमें खम्भे गाड़ के कब्जा करा दिया। ऐसे चाचा कोई बाबा क्या कोई कर सकता है ऐसे कब्जा किसी की ज़मीन पर? हो सकता है उनका कुछ हो उसमें? कब्जा का पैसे वाली बात हुई है, सब हथियार लेने का आए, मेरा कब्जा तो ले लिया। हथियार से आई पार्टी। हथियारों से आई? जी हम आप पहुँचा सके लोग लेकर लिया ना कुछ। जमीन इनकी है? जमीन इनकी है। आप भी गांव की हैं? जी। आप भी उसी गांव के हैं? आ जाओ थोड़ा आगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रौनक है जी। रौनक। क्या कह रहे हैं ये कि ज़मीन पर जो है 16 बीघी ज़मीन उनके नाम हो गई, ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ तो होगा उनके पास। अब ये तो जी अल्लाह ही जाने कैसे हुई, मतलब कि हमने तो आज तक वो देखी न, उनके बड़े बूढ़े देखे, आज तक कोई ना देखो, हमने तो हकदाद कहीं देखी वो जमीन पे। कहाँ की रहने वाली हैं वो?
अलीगढ़ रहती गई हैं घेरती भांजन का निकाल रही हैं उतने में मुसल कर रही हैं। मतलब ये भी मालूम नहीं है वो कहाँ की है? नहीं कोई बात आज तक आपको पता नहीं? हमें तो ये भी पता नहीं, उसने शुरू में बताई हम 7 बहन भाई हैं तो 7 में वो 3 रह गए सर, हमारे पूरे परिवार के उसमें नाम है, 7 में वो 3 रह गए। अब 3 में 18 पैसे में चल नहीं, एसडीएम साहब ने पीछे एसडीएम साहब थे, उन्होंने पूरी 16 बीघा जमीन नाम कर दी फरवरी में। तो हम कब्जा करने के लिए आए सर, हम अनपढ़ आदमी, हमें क्या पता, हमारे फाइल में भी अंगूठे लग रहे हैं सर हमारे, हम मौके पे ना पहुंचे। हमने क्या कि मैं वकील साहब को खड़ा करा, मैंने कि सर नोटिस आया तो इसमें हमारा वकालतनामा लगाओ, हमारी सुनवाई हो। सर हमारा वकालतनामा नहीं लगा, आदेश होगा। फिर हमने उनके खिलाफ दोबारा एप्लीकेशन डाली, सर हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हमारी सुनवाई हो। फिर बहस चली उसमें सर, 16 तारीख से अभी तक बहस में फाइल। पब्लिक वहाँ की हमें परेशान कर रही है, वो पब्लिक ने ज़मीन मोल एग्रीमेंट करा लिया, कही 1 लाख रुपए में कोई एग्रीमेंट नहीं है, वो हमें डराना चाह रहे हैं। प्रशासन थोड़ा बहुत हमारे साथ ही है, प्रशासन चाहे हमें पकड़ ले, प्रशासन को हमारे खिलाफ खड़ा कर रहे हैं डरवा में, पर प्रशासन हमें पकड़ना नहीं चाह रहा सर। प्रशासन को भी पता है, मैं कागज़ दिखाया हूँ एसएचओ साहब को, उन्होंने देखे कागज़ हमारे तो बोले बेटा तुम अपने न्यायालय में लड़ो। सर न्यायालय में गुंडे हमें जाने नहीं देते। फिर वो प्रशासन को लामे, प्रशासन हमें जान के छोड़ कर चला जाए। सर ये गांव का लड़का है, वो ज़बरदस्ती पकड़वा दिया इसी केस में, खेत जोत गया, उसे बेचारे को पकड़वा दिया, वो कहीं से आ रहा, वो खट उस लड़के को पकड़वा दिया, उसे जेल पहुंचवा दिया, और उसका ट्रैक्टर भी सर बंद कर रखा है। अच्छा हाँ, और हमने कही सर हमारे कोई भी कागज़ देखें, सर कोई कागज़ देखने को तैयार नहीं है, हम ऑन टेबल कागज़ दिखाने को सभी तैयार हैं। अगर हमारी है, ये हाफिज खाना है, यहाँ पे हमने पूछी है सर ज़मीन किसके, बोले हकदाद खां की है। मैंने कहा सर और किसी की ज़मीन है, जो कही 1926 से आज तक किसी की ज़मीन नहीं है। आपके ही नाम बोल रहे हैं? जी हमारे हकदाद खां के नाम थी। फिर हम आपके कौन है? हमारे दादा थे सर। फिर क्या कहते हैं, हमारे बाप थे कासम खां, उनके नाम थी। फिर हम आगे हमारे नाम है, हमारी 4थी पीढ़ी पे ज़मीन है सर, 4थी पीढ़ी पे। कब्जा किसका है? शुरू से हमारा ही कब्जा है, आज तक गांव वाले हैंगे, आप गांव में तस्वीर कर लें, पूरे गांव से पूछ लें सर, आस पड़ोस के गांव वाले जो खेत वाले हैं बकटारी के, वो भी ये कह रहे थे भैया 100 साल से तुम्हारे बड़े बूढ़ों को देख रहे हैं हम ज़मीन करते, बड़ा जुल्म हो रहा है सर, पूरा गांव कर रहा है, जुल्म हो रहा है सर, सुनवाई होना रही। तमाम गांव के जो लोग हैं वो सभी गवाही देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं कि जो ज़मीन है वो हकदाद खां की थी, उनके जो पोते यहाँ पर मौजूद हैं उनकी ज़मीन है। 420 तरीके से इनकी जो ज़मीन है, उस ज़मीन के जो कागजात हैं वो तैयार करवा लिए गए, वो कहना है इन लोगों का। अब जो दस्तावेज़ हैं उन्हें लेकर डीएम साहब से मिलने के लिए लोग पहुंचे हैं। देखते हैं कि डीएम साहिबा क्या कुछ आगे आदेश करती है। वो क्या कहते हैं, बेचना और चाह रहे हैं ज़मीन को, हमें रोज़ डरा दें, यो कहते हैं तुम कैसे जीत जाओगे, ज़मीन तो बिक जाएगी। इनका कुछ नहीं है सर, कुछ भी डरा और दें। हम एसडीएम साहब को कागज़ भी लगाइए अपने आदेश में, मैंने कि सर इसे खारिज कर दो, हम आगे चले जाएं और नहीं हमारी जान बच जाएगी, इसमें आदेश कर दो। कल वो ये कह रहे थे क्योंकि खारिज करना इतना आसान नहीं है, तो हमने कि सर इसे जल्दी कर दो वरना हमारी ज़मीन बिक जाएगी। अब वो जो और पड़ोस से लोग हैं वो ये कह रहे हैं तुम्हारे बस की ना है लेनी, तुम्हारा है ही नहीं कुछ। मैंने कि सर शुरू से आज तक हमारे नाम पे चला रही, हमारी कैसी ना है, कि तुम्हारे बस की ना है। जब योगी सरकार आई थी तो इस तरह के जो भूमाफिया हैं या इस तरह से जो गलत तरीके से ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं, लगा था कि अब वो लोग रुक जाएंगे, मगर अब कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है इनकी बातें सुनकर कि और ज़्यादा कुछ ऐसा हो रहा है कि जो ज़मीनों पर लोग कब्जा कर रहे हैं वो कुछ ज़्यादा ही हो गया। सर तो ये जिस तरह आपका कहना है कि उनको आप जानते भी नहीं हैं, कभी उन्हें कोई रिलेशन दूर दूर तक की? सर वो एक प्रूफ भी दिखा दे तो 18 बीसे ज़मीन हम उसे देने को तो हैं, बलीदाद खां का प्रूफ दिखा दे, हकदाद खां का प्रूफ हमसे लेने, हमसे कुएं का बिल है। हमारे बाप की वलीदाद खां कौन थे? वलीदाद खां की वो तो बन रही है, भाई थे यूँ करिए, वलीदाद खां हकदाद खां 2 भाई थे। मेरी जो नानी थी वलीदाद खां की घरवाली थी, यूँ को उन्होंने जाके कर लिया छतारी में शादी। अब हमने कही हमें तो पता ना, 100 साल पुरानी हमारी 4थी पीढ़ी पे, हमें क्या पता। तो हमने कही क्या कि हमें पता नहीं है, प्रूफ देखा, आज तक उसने कोर्ट में सर कोई प्रूफ नहीं दिया है। चलिए देखते हैं कि इनकी सारे प्रूफ तहरीर सुनने के बाद में क्या कुछ आदेश होते हैं। लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सुविधा, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड एवं दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के छोटे बड़े ऑपरेशन, गुर्दा रोग, हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जाता है। हमारा पता है गंगानगर, बुलंदशहर।